अब सोचो एक पुलिस वाला है, आईपीएस ऑफिसर है, कमजोर है। अब वो बोलेगा अधिकार से तो माना जाएगा क्योंकि अधिकार दिया गया है, ड्रेस पहनी है। अब एक और बंदा आ गया मुस्टंडा, उसने कोई ड्रेस नहीं पहनी, उसका कोई अधिकार नहीं है, चाहे अपने में कितना भी बलवंत हो। हम अपने में बलवंत नहीं, हम मसीह में बलवंत हैं। ये हमारे बल के बारे में नहीं है, ये मसीह के बल के बारे में है। ये हमारे अधिकार के बारे में नहीं है, ये उस अधिकार के बारे में है जो मसीह यीशु ने अपनी कलीसिया को दिया है। इफिसियों 6 उसका 10 और 11, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स नॉट अबाउट आवर स्ट्रेंथ, इट्स अबाउट हिम। ये उसके बारे में है, उसकी शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत बनना है। अगर एक ट्रैफिक वाला है, उसने गाड़ी रोकी और गाड़ी वाला नहीं रुका और वो सीधे चला गया, वो वॉकी टॉकी में फोन करेगा, पूरी गवर्नमेंट उसके पीछे खड़ी है उसको बैक करने के लिए, क्योंकि उसको सरकार ने अधिकार दिया है। तो जो कोई इस व्यक्ति के विरोध में आएगा, जिसने उसको अधिकार दिया है, वो पीछे खड़ा है उसको सपोर्ट करने के लिए। उस परमेश्वर ने जब आपको अधिकार दिया और दुष्ट आत्माएं आपके विरोध में आती हैं, तो जिसने आपको अधिकार दिया वो खड़ा है आपको बैक करने के लिए, वो खड़ा है आपके पीछे। क्योंकि स्वर्ग में कोई लड़ाई नहीं है मगर पृथ्वी पे है। आज कितने सारे मसीह ऐसे हैं, दे लिव एज इफ देयर इज नो एडवर्सरी। वो ऐसे जीते हैं जैसे कोई दुश्मनी, और इसीलिए शैतान के लिए बहुत आसान है उनको साफ कर देना। हथियार नहीं जानते कैसे चलाने हैं। अगर मेरे पास एक हथियार है घर पे, एक गन है, पर मुझे नहीं पता इसका लॉक कैसे खोलना है, इसको कैसे चलाना है, इसको रिलोड कैसे करना है, तो फिर वो हथियार होने के बाद भी कोई फायदा नहीं उस हथियार का। अगर हथियार हैं तो उन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। उसी ट्रेनिंग के लिए आप हर संडे यहाँ पर आते हो। ये कोई सत्संग नहीं है कि एक अच्छी सी कथा सुनाकर आपको सुलाकर खाना खिलाकर हम घर भेज दें। ये लड़ाई चल रही है और योद्धा इस जगह में तैयार किए जा रहे हैं। अपने परिवार के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। बंद करो वो सीरियल देखना सुबह शाम, इसमें उल्टी सीधी बातें हैं। वचन पर समय बिताओ, कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं अपने बच्चों के बच्चों को देखूंगा जब तक यीशु ना आ जाए। अगर उससे पहले यीशु आ गया तो प्रेज गॉड, हालेलुया। मगर अगर आने में उसने देरी करी तो जब तक ना आए, मैं और मेरा परिवार दीर्घायु जिएंगे। उसकी जय में एक चोटी से दूसरी चोटी में कूदते रहेंगे और महान महिमा परमेश्वर की हमारे द्वारा होगी।